ये लोग देखे जितने भी ये लोग हैं ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में आए हैं। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है उसके दिल में कोई खौफ नहीं। मैं हकीकत बात मुझे नहीं पता किसी की कैफियत का कि मैं इधर खड़ा हूँ बाई गॉड कि 1% भी मुझे कोई खौफ नहीं है। मुझे पता है कि नेक्स्ट स्टेप मौत है, वो ऐसे भी तो मर जाना है ना, क्यों अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में क्यों ना। हम मुसलमान हैं, इनका कौन सा ज़ाती मकसद है जिसके लिए आए हैं। मैं हूँ अल्लाह खुदा की कसम, मुझे दुनिया की किसी चीज़ की कोई लालच नहीं, कोई तमा नहीं। मेरा एक अपना बहुत 3 कंपनियां मेरी बिजनेस है मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नीयत करके आऊँ, घर में सलाम करके आऊँ, मैं हो से मैं वापस आऊँ ना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने बाल बच्चे छोड़ के आप बिल्कुल लग रहे हैं, मोतबर आदमी लग रहे हैं। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मेरी 57 ईयर ओल्ड है और मेरे 3 कंपनी में मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे बेटी है। तो उनको मैं बीवी को उनको कह के आया हूँ। मैं ऑफिस में मेरे साथ भट्ट साहब हैं, मैं अपने ऑफिस में सबको कह के आया हूँ, चेक साइन शन करके मैं कह अगर मैं वापस आ गया वेल एंड, अगर नहीं अल्लाह हाफ़िज़ आप सब। ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ। आपस में लड़ी जा रहे हैं। ये बच्चा सवाल कर रहा है, इसका जवाब जरूर देना। मेरे पास नहीं जवाब, आप लोगों ने जवाब देना है इसको। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आप इस वक्त रात किस पैर मौजूद हैं यहाँ? जी जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं गुजरात से हूँ, गुजरात से। आप गुजरात से जी पार्टिसिपेट करने आए हैं? 100%। अभी पुलिस बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद है। नो कंसर्न विद दैट। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस लिए से आया हूँ कि मुझे पता है कि पाकिस्तान में अगर कोई जमात है, तरीका है कि अगर ये भी ना हो तो ये कुफ्रिया निज़ाम जो इनके अंदर वो इस लहज पे आ जाएंगे। इनकी जो ये सोच है, ये चाहते हैं कि हर चीज़ ख़त्म हो जाए, हमारे को में पूछने वाला कोई ना हो। देखिए पहले इमरान खान के दौर में भी इन्होंने जुल्म किया, वो उस वक़्त फवाद चौधरी था आगे। अभी वो दूसरा क्या है उसका जो नाम है जो आज नहीं तलाल चौधरी, ये बेगैरत आदमी है सब। अगर इनके अंदर ईमान की एक छोटी रत्ती हो, ये सोचें यार ये लोग जो हैं ये सरमाया पाकिस्तान का, हम मुसलमान हैं, इनका कौन सा ज़ाती मकसद है जिसके लिए आए हैं। मैं हूँ अल्लाह खुदा की कसम, मुझे दुनिया की किसी चीज़ की कोई लालच नहीं, कोई तमा नहीं। मेरा एक अपना बहुत 3 कंपनियां मेरी बिजनेस है मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नीयत करके आऊँ, घर में सलाम करके आऊँ, मैं हो से मैं वापस आऊँ ना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने बाल बच्चे छोड़ के आप बिल्कुल लग रहे हैं, मोतबर आदमी लग रहे हैं। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मेरी 57 ईयर ओल्ड है और मेरे 3 कंपनी में मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे बेटी है। तो उनको मैं बीवी को उनको कह के आया हूँ। मैं ऑफिस में मेरे साथ भट्ट साहब हैं, मैं अपने ऑफिस में सबको कह के आया हूँ, चेक साइन शन करके मैं कह अगर मैं वापस आ गया वेल एंड, अगर नहीं अल्लाह हाफ़िज़ आप सब। ठीक है कि नहीं? तो पता ये जो मर्जी कर लें, देखिए हकीकत ये है कि हमारे यहाँ 1% भी जो होता है ना दिल में खौफ है ही नहीं। जब बाबा जी ने वो खौफ निकाल दिया, इससे अच्छी बात कौन सी है? ये मेरा पैगाम है इन हुक्मरानों से। ये प्लास्टिक के हुक्मरान जो बने हुए हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। ये जो इनके अंदर जो चीज़ें हैं, कसम से ये अगर राय रास्त पे आ जाएं और बाबा जी के मिशन पे आ जाएं, पूरी दुनिया के ऊपर ये लोग हुक्मरानी कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे जो भी इज्जत पीछे मिली हमें पाकिस्तान को, आर्मी को, वो बाबा जी की और की दुआएं थी वो साथ। अभी ये देखें, मैं इनको कह रहा हूँ अभी ये कदम उठाएं, अगर उन्होंने तरीम बंद ना किए तो देखो रब इनको किस तरह जलील करता है। इनको पता नहीं ये किन लोगों को इनको ना छेड़ा हुआ है। ये लोग देखे जितने भी ये लोग हैं ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में आए हैं। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है उसके दिल में कोई खौफ नहीं। मैं हकीकत बात मुझे नहीं पता किसी की कैफियत का कि मैं इधर खड़ा हूँ बाई गॉड कि 1% भी मुझे कोई खौफ नहीं है। मुझे पता है कि नेक्स्ट स्टेप मौत है, वो ऐसे भी तो मर जाना है ना, क्यों अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में क्यों ना मरे। पिछली रात जो वाक़या हुआ वो भी नज़र में हाँ बिल्कुल। मैं अभी पहुंचा हूँ इधर, कल हमें पता चला है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम निकले हैं, मैं मेरा दोस्त हम पहुंचे हैं इधर। ठीक है, इसलिए कि ताकि हम अपने साथियों के साथ जो है ना हज़ारे जात के लिए, ताकि हम भी अपना हिस्सा डाल सकें इसमें। तो इंशाल्लाह बहुत लोग आएंगे, जो जितने भी हैं इनका तो मुकाबला वो कर ही नहीं सकते। वो जो टाइयाँ पहन के कोट पहन के बैठे हुए, पता नहीं अपने को क्या समझते हैं। सरकार नबी की गुलामी में सब कुछ है। ये जो गुलामियाँ कर रहे हैं ये बिल्कुल इनको ले डूबेंगी। इनका जो जैली जो बने हुए हैं हुक्मरान, पहले नंबर पे ये है 47 की पैदावार सारे। ठीक है, और अभी इनका हक ही नहीं बनता इनको इनके साथ पंगा करने का।
देखें इन्होंने एहतजाज का ऐलान किया पूरी दुनिया में ही। आप देखें अमेरिका में एहतजाज हो रहे हैं, यूरोप में एहतजाज हो रहे हैं, कोई किसी को मना नहीं करता, वो गैर मुस्लिम एहतजाज कर रहे हैं। तो अगर इन्होंने एहतजाज करना है, इजहार यकजहती है फ़लस्तीन के साथ, इनको क्या तकलीफ है? ये जिसको राज़ी कर रहे हैं उन्होंने राज़ी तो नहीं होना, लेकिन रब को इन्होंने नाराज़ कर लिया है। इन्हें जितना जुल्म किया कल, इंशाल्लाह ये जो हुक्मरान है ये सब समझ लें, अब ज़लालत शुरू हो गई है इनकी। हाँ, ये इंशाल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह ताला को हिदायत दे। ये जी मेरे साथ जो मौजूद है ये नौजवान, ये साहब, ये गुजरात से आए हैं, 3 कंपनियों के मालिक हैं और घर में सब कुछ बता के हैं, चेक्स वगैरह लिख के आ गए हैं और सलाम करके आ गए हैं कि अगर मैं आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपना फैसला करके आए। और ये एक्टिविटी है कुछ आपको या कारकुनान थोड़ा सा जोश में आए हैं। तो नाज़रीन किराम, ये वो वीडियो थी वो जिसमें आपने देखा आदमी का जो एक फैसला या वो नज़रिया वो क्यों आया है और उसने ये फैसला क्यों किया है। वो एक सवाल कर रहा था, इसका नाज़रीन किराम जवाब जो है वो कौन देगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि इनके साथ बात करें, लड़ाई किसी चीज़ का हल नहीं है।